बताइए आप लोग दूसरे से कर्जा ये लइए लेकिन कैसे भरेंगे? जितिया में भी दूसरा से ले कर लो। तब आप क्या सब दूसरा से क्या पैसा तो है, अगर ये पैसा वाला रहता ना तो अभी तक इन लोगों का बहुत कुछ हो गया रहता, लेकिन किसी को कुछ सुनना नहीं है। महीनों दिन से ये लोग पड़ा हुआ है, किससे मांगेगा, किससे अपना पैसा मांग सकता है? क्योंकि ये लोग प्राइवेट है, एनजीओ से काम करता है और एनजीओ को है कि पैसा काम करवा के पैसा लेके भाग जाना है। लेकिन शर्म करो, शर्म करो। वो एनजीओ के जितने भी लोग होंगे कि इनके पैसे का, इन गरीबों का पैसा का हक मारे हो, इन गरीबों को खटा के इनका पैसा से अपने बच्चों को सोने का महल में सुलाओगे। यार याद रखना हमारी बात को, किसी के भी पेट पे लात मारे हो ना, इनके काम किए हुए पैसे को नहीं देते हो, तुम्हारा बच्चा भी। लेकिन एक चीज कहेंगे कि दूसरे का लात मारा हुआ, यानी किसी के पेट पर लात मारकर अपने बच्चे को सोने के महल में सुलाओगे, चांदी के थाली में खिलाओगे, ये कदापि नहीं होगा। ये तुम देख लेना, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जितने भी चोर हैं जो इनके गरीब के पैसे को लेके भागे हैं, उनको कभी भी चैन का नींद नहीं आएगा भैया, ये हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जितने भी पदाधिकारीगण हैं, ऐसे एनजीओ पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं जो एनजीओ आकर टेंडर लेता है और इस तरीके का काम करके भाग जाता है? ये गरीब कहाँ जाएगा? ये महिला का बात सुनिए, ये बेचारी कह रही है कि आज जितिया पर्व था, दूसरे से कर्जा लेके कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात कुछ होगा क्या? ये वीडियो दिखाने का बस यही मतलब है कि समझना चाहिए यार, इंसान हो, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। इनको भूखे मार रहे हो, उनके बच्चों को भूखे मार रहे हो, इससे शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? शर्म करो। वैसे लोग, हम पदाधिकारियों को भी कहेंगे कि शर्म करना चाहिए आप लोगों को भी कि ये एनजीओ लेके पैसा भाग गया आप लोगों के सामने से और आपने कुछ नहीं किया। साहब अब ये भूखों मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हाथ गिरगिरा रहे हैं हाथ जोड़कर, किसके पास? इनका कौन सुनने वाला है? रोज अखबार में छप रहा है कि इन लोग हड़ताल पे बैठा है, लेकिन कोई सुन रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग छोटा काम करते हैं, इसीलिए। क्या है ये सवाल है सर, सवाल है उन लोगों को जो कहते हैं कि हम ये करते हैं समाज के लिए, वो करते हैं। तो साहब आइए ना, आइए, इनको दिलाइए ना पैसा। ये भूखों मर रहे हैं, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं सर। ये महिला दूसरे से लेके खा रही है और पूजा पाठ कर रही है, इनका बच्चा बीमार है 2 महीने से, कभी इन लोग कहाँ से लाएगा? सर अगर आप काम कर लिए हैं और आपका मजदूरी कोई लेके भाग जाए तो आप समझिए आप पर क्या बीतेगा। क्योंकि इंसान जब काम करता है तो पेट के लिए करता है। अगर कोई मजदूरी करता है तो अपने गरीबी को बचाने के लिए करे, अपने बाल बच्चों का परवरिश करने के लिए करे, या पेट वाली सवाल है भैया। दुनिया में हर आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो बस इस पापी पेट के लिए करता है। लेकिन आप महीनों काम कर रहे हैं और जब आपका पैसा मजदूरी लेने का बात आए तो कोई भाग जाए, इससे शर्मनाक कुछ होगा क्या? प्रश्न तो सरकार पर ही उठता है कि ऐसी कंपनियों को, ऐसे एनजीओ को आपने ये टेंडर क्यों दे दिया, जिसके चलते आज देखिए ये सारे बेरोजगार हैं। इनको पेट में जो अनाज जाता है ना, उसका भी लाला पड़ा हुआ है। क्या खाएंगे ये भी ये सोचकर थर्रा जाते होंगे। लेकिन सरकार को है कि समझना चाहिए कि आपने उस एनजीओ को क्यों टेंडर दे दिया बिहार में, जो इनके अंदर में ये सफाई का टेंडर पूरे बिहार में आपने दिया। आज उसी का खामियाजा ये सफाई कर्मी भुगत रहे हैं। सरकार को तो जवाब देना चाहिए। अब सरकार पीछे चली गई है और इनको आगे कर दी है कि भैया मरो, तो मरिए तो रहे हैं। दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई काम करता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यही करते हैं, और इनसे बढ़िया आदमी इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि साहब जो गंदगी आप फैलाते हैं ना, उस गंदगी को यही बेचारे साफ करते हैं। और इतना अच्छा काम करते हुए भी
अगर इनको वेतन नहीं मिले, इनको पैसा नहीं मिले तो ये गरीब कहाँ